हमें नहीं पता था अर्जुन, हमें नहीं पता था कि जिस इंसान के नाम हमने अपनी सारी जिंदगी कर दी, उसकी नजरों में हमारी ये इज्जत है। आस्था, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आस्था, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? और उस तरफ मुंह फेरे हुए क्यों खड़ी हैं आप? मुंह फेरे हुए क्यों खड़ी हैं आप? आप यहाँ फिर से आ गए। हमारी खुशियां हमसे देखी नहीं जाती। अर्जुन बेटा, किस पे चिल्ला रहे थे बेटा? वो अमृता, अमृता। कहाँ गई? दादी साहब, अमृता भी यहीं पे थी। क्या हो गया अर्जुन आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? दादी साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। अभी अमृता यहीं पर थी। शंभू, जी हुकुम। इस कचरे को बाहर फेंक दीजिए। इस कचरे को हम अपने घर के आसपास भी नहीं देखना चाहते। हम समझ रहे हैं अर्जुन, अमृता को भुलाना आपके लिए इतना आसान नहीं है, पर आपको उसे भुलाना तो होगा ही। रुको, रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या? क्या? दुश्मन हमारे घर तक आ गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है माँ साहब। हमें दुश्मनों से मणि की रक्षा करनी ही होगी। मणि की रक्षा तो हम तब करेंगे जब हमें पता होगा कि मणि है कहाँ। माँ साहब, मणि अमृता के पास है। वो तो हम जानते हैं कनक, लेकिन ये नहीं जानते कि अमृता ने मणि कहाँ छुपा रखी है। मणि तो हमें हासिल करनी होगी, क्योंकि वो हमारे बेटे की अंतिम इच्छा थी। इसीलिए मणि तो हम हासिल करके रहेंगे। आपकी ये तमन्ना हम कभी पूरी नहीं होने देंगे दादी साहब। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम प्रचंड लोक के वासी। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि आपसे मदद मांगने आए हैं। हमें नागमणि चाहिए। भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। वो एक अद्भुत शक्ति है। हम नाग होते हुए भी आज तक उसे नहीं पा सके, तो तुम कैसे पा सकते हो? हम जो चाहते हैं हासिल करके रहते हैं। मणि तो हमें मिलेगी, अगर आप हमारे साथ समझौता करेंगे। उस मणि का कुछ लाभ आपको भी मिल सकता है। अगर मैंने तुम लोगों का साथ दिया तो हमें क्या फायदा होगा? हमारे प्रचंड लोक की असीम शक्तियां, जिससे तुम सारे नागों के राजा बन सकते हो। नागों के हर लोक के राजा। हमारी शक्तियों का एक सबूत आपको हम अभी दे देते हैं। लेकिन तुम लोग जो चाहते हो वो संभव नहीं है, क्योंकि एक ही था जो तुम लोगों को मणि तक पहुंचा सकता था, हमारा बेटा कनिष्क। वो मर चुका है।
जानते हैं, और हम अपनी शक्तियों से उसे जिंदा भी कर सकते हैं। कनिष्क मर चुका है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं लौटते। लौटते हैं, पर उसके लिए एक विशेष पूजा है जो सिर्फ हम जानते हैं। कैसी पूजा? जीवनोत्सक पूजा। पर उसके लिए हमें नागकाशी चाहिए। क्या वाकई तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं? हमने अपनी शक्तियों का सबूत दे दिया है। अब आप हमें यह बताइए कि इंसानी लोक में नागकाशी कहां मिले। आखिरी बार नागकाशी हमने रुद्रा के पास ही देखी थी। रुद्रा के पास ही देखी थी। भैया हम यहाँ क्यों आए हैं? ये कितनी डरावनी जगह है। चुप डरपोक, ऐसी जगह पे मिस्टीरियस चीजें मिलती है। लेकिन दादी ने हमें यहाँ आने से मना किया था ना। कुछ नहीं होगा, चलो, कुछ नहीं होगा। भैया हमें बहुत डर लग रहा है, घर चलो ना। तुम तो मुझे भी डरा दोगी। अच्छा तो घर चलो। नहीं, हम लोग ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। देखो ये क्या है? मणि अब तक सुरक्षित है। इसका मतलब वो तीनों अब तक मणि तक नहीं पहुंच पाए। हमें मणि को उनसे दूर करना होगा और साथ ही साथ ये भी पता लगाना होगा कि वो तीनों आखिर मणि क्यों चाहते हैं। कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है ये सब? ये हमने किया। हम चाहते हैं कि अब जिस राह से गुजरे वो इतनी ही खूबसूरत हो। दूर रहो हमसे। हमने कहा दूर रहो हमसे। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। समझ रहे हैं ये भी तुम्हारा कोई नया नाटक है। नहीं करना, नहीं करना। जरा सोचो कनक, जरा सोचो। हमने हमारे दोस्तों को धोखा क्यों दिया? तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? क्यों? उसे कैसे मार सकते हैं? जो खुद हमारी जिंदगी बन चुकी है। कनक, चलो ना, एक नई दुनिया बनाते हैं, जहां पर सिर्फ हम दोनों होंगे और मणि की मदद से
हमारे पास वो सारी चीजें होंगी जो हमें चाहिए। मणि। हाँ, तुम मणि हासिल करने में मेरी मदद कर दो। उसके बाद देखना, ज़माने भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। सब समझ रहे हैं हम, लेकिन ऐसा होने से पहले हम तुम्हारी जान ले लेंगे। नामुमकिन है। हम एक नागिन हैं और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ना जाने क्यों इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर तुमने मणि के बारे में सोचा भी तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अंबालिका देख रही है कि एक बहुत बड़ी पूजा हो रही है और ये पूजा उस मणि की प्राप्ति के लिए की जा रही है। हम देख रहे हैं कि भुजंग एक बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं। ये लोग तो मणि हासिल करना चाहते हैं ना, फिर वासु की पूजा क्यों कर रहे हैं? और भुजंग भी है वहां। भुजंग इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। बात कुछ और ही है। आइए आस्था, आइए। स्नेहा, ये चाय भाई साहब के कमरे में उन्हें दे आई है। जी ठीक है। शक्कर कितनी चम्मच डालूं? 2 चम्मच। आस्था, आपको कैसे पता चला कि भाई साहब 2 चम्मच शक्कर लेते हैं? हमने मासा को उनके लिए चाय बनाते हुए देखा था। बड़ी चमचागिरी कर रही है। पराई लड़की सभी की इतनी सेवा क्यों करना चाहती है? विष्णु बेटा, आस्था के साथ ने अर्जुन की खोई हुई मुस्कुराहट वापस ला दी है। जी मासा। बहुत प्यारी बच्ची है बेटा। हम चाहते हैं कि अर्जुन और आस्था की शादी कर दें। लेकिन मासा, ये शादी होगी कैसे? अमृता का क्या होगा? हमें अमृता के बारे में नहीं, अपने बेटे अर्जुन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है मासा, अगर यही आपका फैसला है और अर्जुन की भी यही मर्जी है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा ये जीवन अर्जुन के नाम है दादी साहब। हमें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। उनकी पत्नी हम ही रहेंगे, चाहे जिस रूप में हो। मासा, लेकिन हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। आपको यहाँ किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हो रही ना? कमाल है, कोई भी एरी गैरी लड़की इन्हें दिखती है और ये उसे बहू बनाने के सपने देखने लगते हैं।
पता लगाया? कैसे पता लगाया कि वो लोग वासु की पूजा क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये हम कैसे करें? हमारे दुश्मन भी तो इतने सारे हैं। काश काश कनिष्क जैसा कोई दोस्त होता हमारे साथ, आस्था के रूप में ही सही। लेकिन इस घर में अर्जुन का प्यार तो हमें मिल ही जाएगा। अब सबसे जरूरी है मणि की रक्षा करना। अब हम क्या करें? कैसे पता लग... इसे संभाल कर रखना। ये तेरी इच्छा पूरी करेगा। हाँ, वो बैग हमारी मदद कर सकता है। हमारी मदद कीजिए। हमें ये बताएं कि वो लोग वासु की पूजा क्यों कर रहे हैं। हमें इनका पीछा करना चाहिए। घर में हो ना हो अमृता ही होगी। ये साईनाथ, दादी सा कहाँ से आ गए? हमें इनसे बचना होगा। अगर इन्होंने हमें इस रूप में देख लिया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। लगता है दादी सा चली गई। यही सही मौका है, हमें बाहर निकल जाना चाहिए। तुमने क्या सोचा था कि हमें आसानी से धोखा देकर भाग जाओगी अमृता? नहीं अमृता, क्या सोचती हो? चोरी छुपी हमारे घर में आकर हमारे अर्जुन को हासिल कर लोगी? अच्छा हुआ तुम आ गई अमृता। सबसे पहले तो हम आपको आपके इंसानी रूप में देखना चाहते हैं। अपने दुश्मन का घबराया हुआ चेहरा देखकर हमें बड़ी खुशी होगी अमृता। मासा, मासा, आपने इनको कहीं देखा है? अपने कमरे में होंगे बेटा। हम वहाँ देखकर आ रहे हैं। वो वहाँ पर नहीं है, शायद स्टडी रूम में होंगे। हम अभी देखकर आते हैं मासा। अच्छा। आज तू हमारे हाथों से बच नहीं पाएगी अमृता।
कनक बेटा आप? तो फिर अमृता कहाँ है? अमृता, हम नहीं जानते मासा, हम तो अभी अभी आए हैं। कनक बेटा, आपको कितनी बार समझाया है कि नाग रूप में इस घर में मत आया करो। हम नाग का साया भी इस घर में नहीं देखना चाहते। इससे पहले कि कोई आपको इस रूप में देखे, आप ये कपड़े जल्दी से बदल लो। जी मासी। चाहिए। अमृता, आज फिर किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया और हमें धोखा। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हम आपसे नागमणि छीनकर आपको भस्म कर देंगे, ताकि हमारे परिवार पे से हमेशा हमेशा के लिए काला साया हट जाए। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहिए कि हमारे दुश्मन वासु की पूजा क्यों कर रहे हैं। ये तो कात्यायनी की दुकान है। ये जादुई पत्थर हमें यहाँ क्यों लाए? कात्यायनी की दुकान में प्रवेश करने के लिए तुम्हें हमेशा की तरह बाल रूप धारण करना होगा। जल्दी करो, समय बहुत कम है। क्यों आए तुम यहाँ? वो दरअसल हम जब सवालों को जवाब न मिल रहे हो और गुत्थियां उलझती जा रही हो जिंदगी की, तब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, समस्याओं का हल का, रहस्यों को जानने। अभी बताती हूँ। ये लो, अनसुलझे रहस्यों की किताब। सुलझा लो सारी दुखियां और जान लो अपने राज। जाओ, जाओ। ये क्या दिया हमें कात्यायनी ने? इसमें तो बच्चों की कहानियां हैं। ये हमारे किस काम की? अब हम क्या करें? कैसे पता लगाए कि हमारे दुश्मन वासु की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पुस्तक में तो हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। महाराज, वासु के हवन की तैयारी हो चुकी है। लेकिन नागकाशी हमें मिलेगी कहाँ? इस घर में। कितने अच्छे मार्बल्स है ना हमारे पास। जगह से इकट्ठे किए हैं ना। दूध पी लो, चलो चलो जल्दी से। तुम दोनों को दूध पीना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से दूध पी लो। अरे राहुल, अंजलि सुनो तो, कहाँ जा रहे हो?
इसका उन लोगों की वासु की पूजा से क्या संबंध हो सकता है? हमें तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही। क्या है? ये तो नाग आकृति है। कैसी रहस्यमय पुस्तक है? सारे शब्द गायब हो गए। आखिर हम कैसे पता लगाएं कि इसका रहस्य क्या है? कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। आप? हाँ हाँ, नमस्ते। प्रणाम डॉक्टर। खुश रहिए। आप यहाँ कैसे आए? जहाँ तक हमें याद है ये हमारी दोस्त अमृता का घर है, तो उसी से मिलने आए होंगे। अब मायका तो है नहीं हमारा, है ना? इतनी अच्छी दोस्त हैं आप अमृता की, तो आपको इतना नहीं मालूम कि अमृता ने ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है? बड़ी मजाकिया हैं आप भाभी साहब। रुकिए, अमृता, अमृता। ये कौन है? हमें चुप क्यों करवा रही है? ये भगवान, हमने फिर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? आप कुछ कह रही थी। नहीं, वो क्या है कि वो बुआ सा, दादी सा, सास सा में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। हम चलते हैं दादी साहब। प्रणव। रुकिए अंबालिका, जब आप आई हैं तो अर्जुन के भविष्य के बारे में कुछ बताती जाइए। अच्छा, हाँ, देख लेते हैं। हे साईनाथ, कैसे रोके अंबालिका को? एक बार इन्होंने किसी को छू लिया तो उनका सारा भविष्य सच सच बता देंगी। लाइए अपना हाथ लाइए। अंबालिका कुछ नया नहीं देख रही। वो देख रही है कि अर्जुन और अमृता जिंदगी भर एक दूसरे के साथ खुश हैं। अंबालिका कुछ नया नहीं देख रही। वो देख रही है कि अर्जुन और अमृता जिंदगी भर एक दूसरे के साथ खुश हैं। क्या कह रही हैं आप? हमने जो देखा वही बताया। आप इसी वक्त चले जाइए यहाँ से। देखिए, आप जा रहे हैं, नाराज मत होइए। प्रणाम। न जाने क्या लिखा है हमारे भाग्य में। जो कुछ हमने सहा शायद किसी इच्छाधारी नागिन ने नहीं सहा होगा। ये मुसीबतें हमारे ही नसीब में क्यों हैं साईनाथ? क्यों 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 कहा अंबालिका ने ऐसा कि अमृता और अर्जुन हमेशा एक साथ रहेंगे? नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। कांटे बिछा देंगे हर उन राह पर जिससे होकर अमृता हमारे अर्जुन तक पहुंचना चाहती है। अमृता अर्जुन तक पहुंचने की तुम्हारी हर उम्मीद खत्म कर देंगे हम। और इसका एक ही रास्ता है, अर्जुन और आस्था की शादी। हमें इस यज्ञ को करना होगा ताकि हम पता लगा सकें कि उन मणि के दुश्मनों के इरादे क्या हैं, और उसके लिए हमें अपने असली रूप में आना होगा। आस्था बेटा, आस्था बेटा, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि आप हमारे घर की बहू बने, इसलिए आपके और अर्जुन से शादी के बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमारी शादी तो अर्जुन से हो ही गई है दादी साहब। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? आपको चेतावनी दे रही हूं। बुरे इरादों को अपने मन से निकाल दीजिए। हमारे आपके दिए हुए मंगलसूत्र का मोहताज नहीं। बकवास बंद करिए और हमारी बात सुनिए। अब अर्जुन की जिंदगी में कोई और आ चुका है और अर्जुन उनके साथ बहुत खुश है अमृता। और हम उनसे उनकी शादी कर रहे हैं। कितनी बेशर्म है आप, इतना सब सुनने के बाद भी खड़ी है। आज फैसला हो ही जाने दीजिए। रत्ना, जाइए आस्था को बुला लाइए। ये भी तो देखें कि बहू होती कैसी। रत्ना, ठीक तो है ना? विष्णु बेटा, अमृता बेशर्मों की तरह इस घर में घुस आई है। आप कह दीजिए उसे कि इस घर में उनकी कोई जरूरत नहीं है। हम हमारे बेटे अर्जुन की शादी आस्था से करा रहे हैं। कहीं आप उनसे। पर अमृता है कहाँ? आस्था के कमरे में। आइए बेटा, आइए। ये देखिए, कहाँ है अमृता? यही थी। कहाँ चली गई? मासा, ये आपका वहम है। नहीं, ये हमारा वहम नहीं है। हमने उन्हें देखा है। रत्ना, तुम भी तो थी, बताइए ना इन्हें। हाँ, हमने भी उन्हें नहीं देखा। मासा, अमृता के बारे में बात करने का अब क्या फायदा? अमृता तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है। पी 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 पी। अंजलि, अभी ये बिगड़ गया, मुझे ट्रेन खेलना है। नहीं, ये हमें चाहिए। ठीक है, नहीं दोगे तो मैं इससे खेलता हूँ। आज तो किस्मत मेहरबान है मुझे नहीं पता था नागकाशी इतनी आसानी से मिल जाएगी। इसके पहले कि कोई आए मैं बच्चों से नागकाशी छीन लेती। चलो बच्चों, रात बहुत हो गई है, दादी साहब बुला रही हैं। चलो अंजलि। हमें इस पुस्तक का राज जानना ही होगा, तभी जाकर मणि के इन दुश्मनों को हम रोक पाएंगे। पर ये कैसे पता लगाए कि वो लोग चाहते क्या है? हम जानते हैं हमारे सवालों के जवाब इस पुस्तक में ही है, लेकिन इन कोरे पन्नों से हम वो जवाब कैसे ढूंढें? हाँ, हम एक और बार कोशिश करनी चाहिए।
शायद इस बार हमारी शक्तियां इस पुस्तक पर असर करें। इस पुस्तक पर तो किसी भी शक्तियों का असर नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें? हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। हमारे दुश्मन तेजी से अपने मकसद की कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या करें हम? कल्याणी, कल्याणी, कहाँ है कल्याणी? रात से दिखाई नहीं दी। कामचोर हो गई है आजकल। आप भी आजकल बात बात पर नाराज हो जाती हैं। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। जाने कहाँ चली जाती है ये कल्याणी। कितना काम पड़ा है। कौन है आप? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बहू, कौन है ये? घड़ी का म्या हुकुम। मारो नाम मंदाकिनी है। कल्याणी ने भेजो है काम करने वास्ते। कल्याणी क्यों नहीं आई? उसकी माँ बहुत बीमार है। उसको अचानक मायके जाना पड़ा। मारे को बोल के गई है काम करने वास्ते कुछ दिनों के लिए। लेकिन वो हमें बताकर भी तो जा सकती थी। भाई लेने आयो थो, साथ में ही ले गयो। अंतिम वक्त आ गयो है बेचारी की माँ का। तुमने ये चेहरा क्यों छुपा रखा है? पति छोड़ गयो मारो। भवानी माँ की मन्नत ली है। अब ये चेहरो सबसे पहले मारो पति को ही दिखाऊंगी। मासा, कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तक कल्याणी लौट नहीं आती, हमें कम से कम किसी को तो काम पर रखना ही होगा। ठीक है। अच्छा दादी साहब, अब इसको भी घर के सारे काम बताने होंगे। बहू, इसे काम समझा दो। जी मासा। चलिए किचन में। जाओ, किचन में बहुत काम पड़ा है। काम करने ही तो आई हूँ और अपना काम करके निकल भी जाऊंगी और तुम लोगों को पता भी नहीं चला।